एक्सेस एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स को निकालोगे कैसे? सामने वाला पर्सन ये जानना चाहता है कि तुमने एरे तो बना दिया, ठीक है, वैल्यूज कैसे निकालोगे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकल टर्म्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एरे को निकालने का एक तरीका जो बहुत पहले से सी प्लस के जमाने से आ रहा है वो क्या है? आप एरे का इंडेक्स नंबर डाल दो। इंडेक्स नंबर आपको ध्यान रखना, पहले वाले वैल्यू के इंडेक्स नंबर 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो आप क्या करें, एरे का इंडेक्स नंबर डाल दो, सिंपल। जैसे एरे 0 डाला तो क्या करेगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इंडेक्स नंबर डाल दो। इंडेक्स नंबर डालने से फायदा आपका ये रहता है कि कम से कम सामने वाला पर्सन जो है उस बंदे को ये समझ में आ जाता है कि तुम्हें इंडेक्स का तो नॉलेज है, ठीक है। यदि का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मुझे 4 प्रिंट कराना है तो मैं क्या इंडेक्स नंबर डालूं, 3 डाल दूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 डालोगे आ जाएगा। अब इसमें अगर तुमने 4 डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज को प्लस कराना है, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पाइथन की कोडिंग्स में दिए जाते हैं। आपको कहा गया आप एरे बनाइए और दूसरे नंबर की वैल्यू को तीसरे नंबर से प्लस कराइए। दूसरा मतलब कौन है आपका, ये, और तीसरा मतलब ये है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल यहाँ पे प्रिंट ऐड 2 प्लस ऐड 3 हमने यहाँ कर दिया। ये देखिए रन किया और रन करने पर आपको देखिए 7 दिख रहा है, आंसर आ रहा है। प्रिंट ऐड 2 प्लस ऐड 3 यानी आंसर आपका 7 आ गया। सबको ये ध्यान रखना है इन कोडिंग्स को करने के लिए कितना टाइम आपको सोचना पड़ेगा, बताओ। कई लोग पता चले 1 घंटे से दिमाग में ऐसे पंचिंग मार रहे हैं, दीवार को उठा के दीवार में पटक रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में कोड आपके दिमाग में आना चाहिए। सही है, तुम्हें किसने बताया? अच्छा कोड है सर, इतना कोड के लिए 20 सेकंड बहुत है। 20 सेकंड काफी रहता है। 15 से 20 सेकंड में अगर तुम्हारे दिमाग में इतना छोटा सा कोड नहीं आ रहा है मतलब समझ लो कि चिंता का विषय है। ये तो कंपनी में आपका जाना मुश्किल कि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट एक बार अपन मन में रखिए तो बस दिमाग में वो ना, दिमाग तैयार है तो सब कोडिंग आप ऐसे निकाल लोगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम किस तरीके से बड़े एरेस को प्रिंट करें। कई बार आपको ध्यान रखना ये कहा जाता है कि आपको एक बहुत बड़े एरे दे दिया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे दिया गया है, आपको कहा गया सेकंड रो के 5वें एलिमेंट को प्रिंट करो। यहाँ से देखिए, यहाँ कई लोग फेल हो जाते हैं। सेकंड रो का 5वां एलिमेंट, सेकंड रो का मतलब ये है सेकंड रो, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करने की बात कर रहे हो तो देखो यहाँ पे प्रिंट है, ये जो मैसेज दिया 5th एलिमेंट और सेकंड रो। इसके बाद देखो क्या दिमाग लगा, ऐड। सबसे पहले हमें कहा गया सेकंड रो और हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेकंड रो उसके हिसाब से 1 होगा। ये 0 रो है, ये कौन सा रो है? 1 लिख दिया। उसके बाद 5वां कॉलम, 5वां कॉलम मतलब उसके हिसाब से चौथा, तो 1,4 लिखा। जब हम ये लिखेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डबल डायमेंशन एरे में हम कैसे कोडिंग करते हैं। तो आंसर ये कह रहा है 10 होगा आंसर, जो आंसर सही भी है। सेकंड का 5वां यानी इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो सेकंड रो मतलब 1 और उसका 5वां लोकेशन मतलब 4। 1,4 हमने किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इंडेक्स 10 आ गया। समझ रहे हैं? बहुत बेसिक चीज है, इसको अगर आपने संभाल पाए तो ध्यान रखना डेटा साइंस के इंटरव्यू में आपकी आगामी एंट्री बंद हो जाती है। तो ये डेटा साइंस के जो लोग तैयारी करते हैं, वैसे आप मुझे पता नहीं कई लोग डेटा साइंस जानते भी नहीं है कि क्या चीज़ है, लेकिन ध्यान है ट्रेंडिंग जो कोर्सेज 2023-24 में उसमें डेटा साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। डेटा साइंस के लिए पहले में नम्पी को संभालना पड़ता है, ठीक है। कभी नम्पी किसी ने ऐसे ही नॉर्मल चलाते फिराते कभी नम्पी में आए हो गए, जैसे यूट्यूब देख के आ गए, या हो सकता है एक आध क्लास कभी कॉलेज में लगी हुई नम्पी की, कभी नम्पी में एंट्री मारे हो गया और डेटा साइंस में एंट्री कहाँ से मारोगे? इसका बेस यही है, ठीक है। तो रोक देंगे, कोई सवाल? मतलब शो होगा इंडेक्सिंग। ध्यान रखना नेगेटिव इंडेक्सिंग केवल पाइथन के पास है और किसी के पास नहीं नेगेटिव इंडेक्सिंग आने की। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है,
आप रिवर्स डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करते हैं आप, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे एयर 1 लिखा, जब 1 लिखा तो ये क्या कर रहा है, इसको लोकेट करेगा। अगर मान लीजिए मैं -1 लिख दूँ, मैं रन टाइम में गया और रन टाइम में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा -1, ठीक है। तो जो -1 आप लिखेंगे तो ये बाकी लैंग्वेजेस में -1 कुछ चीज़ नहीं होती, पाइथन क्या होता है -1 होता है। क्या होता है, आंसर देख लो आप, ये आपका आंसर अभी दिखा रहा है, तो पीछे से ये आंसर आपका 4। -1 का मतलब रिवर्स से काउंटिंग होती है। जब -1 आप देते हो तो क्या होगा, -1 का मतलब पीछे से काउंटिंग 4। इसके बाद अगर आपने -2 दे दिया तो क्या होगा, -2 होगा तो 3 होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़, नेगेटिव इंडेक्सिंग मात्र पाइथन के पास है, बाकी कोई भी ध्यान रखना नेगेटिव नहीं भागता, पाइथन नेगेटिव भागता है। पाइथन क्या कहता है, ये 0 से n-1 तक चलता है और ये चलता है -1 से जहाँ तक भी चला जाए। तो अगर आपको कभी कहा गया -2 निकालो, -2 निकालने का मतलब ये है, माइनस में ध्यान रखना कभी 0 नहीं होता, मैथ्स वाले को पता है। 0 हमेशा पॉजिटिव के साथ रहता है, नेगेटिव के साथ 0 कभी नहीं होता। नेगेटिव में -1 से ही सब स्टार्ट होता है और पॉजिटिव साइड में 0 से स्टार्ट होता है। इसमें सर 1 2 3 माइनस करके -1 -2 -3 ऐसे पीछे से चलते जाओ। तो आपको ये ध्यान रखना कि माइनस का मतलब सबसे लास्ट इंडेक्स, सबसे लास्ट आपका जो एलिमेंट है 4 वो -1 से आपको शो हो रहा है। हाँ, जैसे ऐसा होता है सर, जैसे 100 नंबर है या हाँ। जितने भी नंबर है तो पता नहीं है आखिरी नंबर कौन सा हो, तो -1 लगा दोगे तो आखिरी नंबर आ जाएगा, सबसे लास्ट नंबर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो समझ रहे हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको ध्यान रखना केवल पाइथन ही देता है और पाइथन में इसको संभालना आना चाहिए। पहले संभाल नहीं पाते नेगेटिव इंडेक्सिंग और फिर धड़ा के कर पड़ते, बोलेगा क्या होता पता नहीं। तो किसी को अगर डेटा साइंस के पेपर में फेल करना हो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत बड़ा हथियार होता है, ठीक है। वो पॉजिटिव तो सब संभाल लेते क्योंकि एरे सारे लैंग्वेज में पढ़ के आए, नेगेटिव कभी पढ़ा ही नहीं ना, संभाल नहीं पाए, चले गए। समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन तो नहीं, ठीक है, ऑफ कर देना।